दोस्तों आज मैं मैन इन ब्लैक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो ट्रक से इलीगल तरीके से कुछ लोगों को बॉर्डर क्रॉस करा रहा था। तभी कुछ पुलिस वाले उस ट्रक को रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ट्रक में क्या ले जा रहा है। वो बताता है कि ट्रक के अंदर मछलियां हैं, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर चेक करता है तो उसे गाड़ी के अंदर से कुछ लोग मिलते हैं। वो उन्हें चेक करने से रोक लेता है। तभी वहाँ पर मैन इन ब्लैक के आदमी पहुँच जाते हैं। फिर उनमें से एक जिसका नाम के होता है वो ट्रक से निकले हर एक आदमी से उनकी भाषा में बात करने लगता है। इससे उसे पता चल जाता है कि उनमें से कौन इंसान नहीं है, क्योंकि उसे के की भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद के उसे रोक कर बाकी सब लोगों को ट्रक से वहाँ से भेज देता है। फिर के अपने पार्टनर के साथ उस आदमी को जंगल की तरफ ले जाता है और उसके कपड़े के कवर को खोल देता है। इससे हम देखते हैं कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। जब वो उसे गिरफ्तार करने वाले होते हैं तभी पुलिस ऑफिसर एलियन को देख लेता है। ये देखकर वो एलियन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही के उस एलियन को शूट करके मार देता है। फिर वो वहाँ मौजूद सभी लोगों की एक डिवाइस की मदद से याददाश्त मिटा देता है। इसका नाम न्यूट्रलाइजर होता है। वो ऐसे इसीलिए करता है ताकि आम जनता को ये कभी पता न चल सके कि उनके बीच एलियंस रहते हैं। अब हम देखते हैं कि के का पार्टनर काफी बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वो उससे रिटायर होने के लिए कहता है। इस पर के उसकी भी याददाश्त मिटा देता है। अगले सीन में हम जेम्स को देखते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर है। इस दौरान वो एक आदमी का पीछा कर रहा था, लेकिन वो आदमी बहुत ही तेज था और वो उसके हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन जब किसी तरह से जेम्स उसे पकड़ लेता है तो वो उससे किसी के आने की बात कहता है, लेकिन जेम्स इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। लेकिन वो आदमी उस पर एक अजीब सी गन से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स का हाथ लगने की वजह से वो गिरकर टूट जाती है। तभी वो आदमी फिर से बचकर भाग जाता है और एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है, लेकिन जेम्स भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि उस आदमी की आंखें बहुत ही अजीब तरह से बदल रही हैं, जिससे वो बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम क्या हो। लेकिन वो आदमी उसकी बात का कोई भी जवाब न देकर बिल्डिंग की छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है और जेम्स कुछ भी नहीं कर पाता। फिर हम एडगर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके घर पर एक स्पेसशिप गिरता है। इस वजह से उसका ट्रक पूरी तरह से टूट जाता है। अब एडगर उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है और उस स्पेसशिप के पास गन लेकर पहुंचता है। तभी उस पर कोई खतरनाक चीज अटैक कर देती है जो उस स्पेसशिप से निकली थी। फिर वो एडगर की खाल पहनकर उसकी वाइफ के पास पहुंचता है और उसको पानी में शक्कर डालकर देने के लिए कहता है। इस दौरान जब उसकी वाइफ बताती है कि तुम्हारे गले की चमड़ी लटक रही है, तो वो अपना सर पकड़कर अपने चेहरे को बहुत ही बुरी तरह से खींच लेता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डरावना दिखने लगता है। ये देखकर उसकी वाइफ वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हम जेम्स को देखते हैं जो अपने सीनियर को इस बात पर विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उस आदमी की आंखें बहुत ही अजीब थी, लेकिन वो उसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। तभी के जेम्स के पास पहुंचता है और उससे इस बारे में पूछता है कि गन दिखाने के बाद क्या तुम उस गन को पहचान लोगे। इस पर जेम्स इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद के उसे एक शॉप में ले जाता है जिसे जेम्स पहले से जानता था, इसीलिए वो उस शॉप के ओनर से गन के बारे में पूछता है, लेकिन शॉप का ओनर उसे इस चीज के लिए मना कर देता है। तभी एजेंट के भी वहाँ पहुँचता है और शॉप के ओनर से हथियार दिखाने के लिए कहता है। जब शॉप का ओनर इस चीज के लिए मना करता है तो के उसे शूट कर देता है। इससे उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर जेम्स बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि शॉप का ओनर कोई आदमी नहीं बल्कि एक एलियन था और उसका सर फिर से वापस आ जाता है। ये देखकर जेम्स और भी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद शॉप का ओनर गन दिखाता है और जेम्स उस गन को पहचान जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक थी। अब उसके सारे हथियार जब्त कर लिए जाते हैं क्योंकि उसने इलीगल तरीके से किसी को वो गन दी थी। इसके बाद के जेम्स की याददाश्त को भी मिटा देता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और साथ में डिनर करते हैं। फिर वहाँ से जाते समय के जेम्स को एक कार्ड देता है जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है जहाँ पर के उसे 9 बजे बुलाता है। अब अगले सीन में हम एडगर को देखते हैं जिसके फार्म हाउस पर एक आदमी गाड़ी से आता है और कॉकरोच मारने की दवा छिड़कने लगता है। ये देख एडवर्ड उसके पास पहुँचता है और इस चीज के लिए काफी गुस्सा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एडगर के अंदर मौजूद वो एलियन इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, इसीलिए वो कीड़े छिड़कने वाले आदमी के मुंह में वही जहरीली दवा डाल देता है। इसके बाद वो उसके ट्रक में अपना स्पेसशिप रखता है। इधर जेम्स MIB के ऑफिस में पहुंचता है जहां पर हर गवर्नमेंट हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट पहले से ही मौजूद होते हैं जो MIB के एजेंट के पोस्ट के लिए आए होते हैं। जेड उन्हें बताता है कि उनमें से किसी एक को ही चुना जाएगा, इसीलिए उनका टेस्ट लिया जाएगा। जब टेस्ट शुरू होता है तो जेम्स पहले टेस्ट को बहुत ही आसानी से पास कर लेता है।
फिर दूसरा टेस्ट निशानेबाजी का होता है। इसमें उन्हें कुछ एलियंस के साथ एक मासूम सी बच्ची को दिखाया जाता है। हालांकि जेम्स के साथ मौजूद सभी लोग एलियंस को शूट कर रहे होते हैं, लेकिन जेम्स सिर्फ उस मासूम बच्ची को गोली मारता है। यह देखकर जेड काफी हैरान होता है। इस पर जेम्स उसे समझाता है कि सारे एलियंस अपना काम कर रहे थे, लेकिन वो लड़की ही ऐसी थी जो इतनी छोटी एज में भी क्वांटम फिजिक्स की बुक लेकर घूम रही थी, जबकि इतनी छोटी एज में कोई भी क्वांटम फिजिक्स की बुक नहीं पढ़ सकता। इसीलिए वो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगी और मैंने उसे अपना निशाना बनाया। इसके बाद सभी लोगों को निकालकर जेम्स को एजेंट चुन लिया जाता है। फिर के उससे मिलता है और उसे MIB संस्था के बारे में बताता है। इससे इंसान एलियन के साथ कांटेक्ट करता है। फिर के उसे बताता है कि हर साल हमारी पृथ्वी पर हजारों एलियंस आते हैं, लेकिन हम उन्हें इंसानों से छुपा कर रखते हैं। जब पहली बार एलियंस यहाँ आए थे तो हमने उन्हें रहने की परमिशन दी, क्योंकि उनके पास घर नहीं था। इसीलिए उनकी स्पेसशिप अभी भी न्यूयॉर्क में रखी हुई है। लेकिन जेम्स को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसीलिए के जेम्स को किचन में मौजूद एलियंस को दिखाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर जेम्स के से एलियन का सच छुपाने के बारे में पूछता है, तो के बताता है कि इंसान इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद वो ये भी बताता है कि एजेंट बनने के बाद तुम्हारा किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा, इसीलिए के उसे सोचने के लिए एक दिन का समय देता है। अब अगले दिन जेम्स के पास पहुंचता है और उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद के जेम्स को हेडक्वार्टर ले जाता है, जहाँ पर हर एक एलियन को ट्रैक किया जा रहा था। अब क्योंकि जेम्स ऑफिशियली MIB का एक एजेंट बन चुका था, इसीलिए उसको एक नई पहचान दी जाती है और उसका नाम जेम्स से जे रखा जाता है। अब इसके बाद हम दो बूढ़े आदमियों को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए होते हैं, लेकिन इस दौरान एडगर वहां पहुंच जाता है और उनके वेटर को मारकर उसकी ड्रेस पहन लेता है। फिर वो उन दोनों बूढ़े आदमियों को खाना देने के लिए जाता है, लेकिन उसी समय उसके हाथ से कॉकरोच निकलकर खाने में गिर जाती हैं, जिससे वो बूढ़े आदमियों से पहचान लेती है और उनमें से एक बूढ़ा आदमी से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुम्हें गैलेक्सी नहीं देंगे। इस पर एडगर उन दोनों को ही मार देता है और वहाँ पर रखा हुआ एक छोटा सा बॉक्स लेकर भाग जाता है। इधर के और जे न्यूज़पेपर में एडगर की वाइफ का इंटरव्यू पढ़ते हैं, इसीलिए वो उसके पास मिलने के लिए पहुँचते हैं, जो उन्हें एडगर के बारे में बताती है और कहती कि उसने मुझसे पानी में शक्कर मिलाकर देने को कहा था। ये जानने के बाद के उसकी याददाश्त मिटा देता है और उस जगह की मिट्टी को चेक करता है जहाँ पर स्पेसशिप गिरा था। इससे उसे पता चलता है कि आने वाला एलियन कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कॉकरोच है। इधर उन दोनों बूढ़े आदमियों की डेड बॉडी मुर्दा घर पहुँचती है तो उसके साथ उसकी बिल्ली भी होती है। जब डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करती है तो वो काफी हैरान होती है, क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स गायब थे। तभी वहाँ पर एजेंट के और जे पहुँच जाते हैं और डॉक्टर से उन डेड बॉडीज को दिखाने के लिए कहते हैं। जब वो डॉक्टर जे को उनमें से एक डेड बॉडी को दिखा रही होती है तो जे की नजर उस बूढ़े आदमी के कान पर जाती है, जो कि काफी अजीब दिख रहा था। जब वो उसे टच करता है तो उस डेड बॉडी का चेहरा खुल जाता है, जिसके अंदर से एक छोटा सा एलियन निकलता है, जो जे को बताता है कि जंग को रोकने के लिए गैलेक्सी ओरायन की बेल्ट पर होना चाहिए। ये बोलते ही वो एलियन मर जाता है। जब के उस एलियन को देखता है तो के काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो एलियन और केलियंस के राज घराने का था। इसके बाद के डॉक्टर की याददाश्त को मिटा देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर एडगर काफी कोशिशों के बाद उस छोटे से बॉक्स को खोल लेता है, लेकिन उसमें से हीरे निकलते हैं। इसे देखकर वो काफी निराश होता है। इसके बाद हम जे को देखते हैं, जो हेडक्वार्टर पहुंचकर जेड को एलियन की कही हुई बात बताता है। इस पर वो उससे कहता है कि इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है और वो ओरायन की बेल्ट पर नहीं आ सकती। इसी दौरान वो देखते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद एलियंस दूसरे ग्रह पर भाग रहे हैं, क्योंकि और केलियंस का जहाज पृथ्वी तक पहुंच चुका है और वो MIB को अपनी भाषा में धमकी दे रहे होते हैं, जो वहाँ मौजूद किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए जेड उस भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। फिर हम एडगर को देखते हैं, जो वापस से गैलेक्सी ढूंढने के लिए उस एलियन के घर पहुँचता है, इसे उसने रेस्टोरेंट में मारा था, लेकिन गैलेक्सी उसे वहाँ पर भी नहीं मिलती। तभी उसकी नजर वहाँ पर लगी बिल्ली की फोटो पर पड़ती है। इसके गले में वो गैलेक्सी बंधी हुई थी, जो बिल्कुल एक घंटी की तरह दिख रही थी। तभी एडगर देखता है कि ट्रैफिक पुलिस उसकी गाड़ी को नो पार्किंग में खड़ी होने की वजह से ले जा रही है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसी दौरान उस एलियन के घर पर के और जे पहुंच जाते हैं, जिन्हें गोली की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखते हैं तो उन्हें एडगर दिखाई देता है, जो पुलिस की गाड़ी से अपना ट्रक बांधकर भाग रहा होता है। इसीलिए जे उसे शूट करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है। लेकिन उसके शूट करने की वजह से एडगर का ट्रक वहीं पर रह जाता है, जिसमें स्पेसशिप थी। फिर के जेड को कॉल करता है तो जेड उसे बताता है कि और केलियंस ने मैसेज भेजा है कि उन्हें गैलेक्सी वापस चाहिए, नहीं तो वो हमला कर देंगे। इसके बाद के जे के साथ फ्रैंक नाम के एक डॉग के पास पहुंचता है और उससे और केलियंस और कॉकरोच के बारे में पूछता है। हालांकि पहले तो वो मना करता है, लेकिन के फोर्स करने पर वो बताता है कि मरने वाला एलियन गैलेक्सी का गार्डियन था और वो गैलेक्सी को सेफ रखने के लिए धरती पर ले आया था, इससे कीड़े उसे चुरा न सके, क्योंकि अगर वो कीड़ों के हाथ लग गया तो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा।
इस दौरान के को पता चलता है कि गैलेक्सी पृथ्वी पर ही है और वो साइज में बहुत छोटी है। इधर एडगर मुर्दा घर में पहुंचता है और रिसेप्शन में बिल्ली के बारे में पूछता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे उसका ID कार्ड मांगता है और इस दौरान वो मक्खियों को मार भी रहा होता है। ये देखकर एडगर गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करके डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और उससे बिल्ली के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर जे और के पहुंच जाती हैं। फिर जे डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर उसे इशारों में बताने की कोशिश करती है कि वो खतरे में है, लेकिन जे कुछ समझ नहीं पाता। तभी एलियन की बिल्ली वहाँ रखे टेबल पर आ जाती है, जिससे एडगर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके गले से गैलेक्सी को निकाल लेता है। फिर वो डॉक्टर को हॉस्टेज बनाकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो टैक्सी चोरी करके डॉक्टर को धरती पर आए पहले स्पेसशिप की फोटो दिखाता है और वहाँ चलने के लिए कहता है और इसके बाद वो उस गैलेक्सी को खा जाता है। फिर हम देखते कि के को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि एडगर भाग गया, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी स्पेसशिप के बिना पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकता, जो कि पहले से उनके कब्जे में है। फिर वो लोग हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि और केलियन गैलेक्सी को उन कीड़ों के हाथ नहीं लगने देना चाहते, यानी कि एडगर के। तभी जे को पुरानी स्पेसशिप की फोटो देखकर याद आता है कि एडगर उसकी मदद से भी पृथ्वी से बाहर जा सकता है। इधर हम देखते हैं कि एडगर उस स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर को लेकर स्पेसशिप तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर खुद को छुड़ाकर वहां से कूद जाती है। अब एडगर अकेले ही उस स्पेसशिप में पहुंच जाता है और उसे लेकर वहां से उड़ जाता है। तभी वहां पर जे और के भी पहुंच जाते हैं, जो उस स्पेसशिप पर गन से अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। लेकिन एडगर की बॉडी के अंदर मौजूद एलियन कॉकरोच बच जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद वो जे और के पर अटैक कर देता है। इस दौरान वो उन दोनों के हाथ में मौजूद गन को भी खा जाता है, जिससे के भी उस एलियन कॉकरोच के पेट में घुस जाता है। इसके बाद जे उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहता है और वो एलियन कॉकरोच फिर से स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जे उसे उकसाने के लिए छोटे छोटे कॉकरोचों को पैरों से कुचलकर मारने लगता है, ताकि वो एलियन कॉकरोच वापस आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करे। लेकिन उसके पहले ही उसके पेट के अंदर मौजूद के गन से उसे शूट करके गैलेक्सी के साथ बाहर निकल आता है। ये देखकर जे बहुत खुश होता है। फिर के जेड को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि गैलेक्सी उनके पास है और पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद जे के से एलियन के पेट में घुसने का रीजन पूछता है तो वो बताता है कि मुझे ये गन बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसके पेट में से लेने के लिए गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि के जे को याददाश्त मिटाने वाला डिवाइस देता है और बताता है कि अब तुम मेरी जगह पर काम करोगे, क्योंकि मैं रिटायर हो रहा हूँ। इस बात से जे काफी दुखी हो जाता है और ना चाहते हुए भी के की याददाश्त को मिटा देता है। इसके बाद न्यूज में खबर छपती है कि 35 साल बाद के कोमा से वापस आ गया। इस बात से वो काफी खुश है। अब ये देखकर हम समझ पाते हैं कि जब तक के एक MIB एजेंट था तो वो दुनिया वालों के लिए कोमा में था, और अब जब वो रिटायर हुआ है तो उसे सब कुछ भुला दिया गया है कि इस दुनिया में एलियंस भी हैं, और अब वो वापस एक नॉर्मल इंसान है जो नहीं जानता कि उसका एक पार्टनर भी है, जे। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर अब MIB में एजेंट बन चुकी है और जे के साथ ही काम करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।